Hello friends, in this video I will be talking about other pooled investment options. जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स पढ़ा था, अब उसके अलावा और भी pooled investment options होते हैं which we will be discussing in this video. As you can see, other pooled investment products, पहला है ETF Exchange Traded Fund, फिर Separately Managed Accounts, hedge fund, private equity funds like buyout और venture capital funds. Now, जो लास्ट के दो है hedge funds and private equity funds, these you have already studied in alternative investments. If you don't recall, for example, hedge funds क्या करते हैं, अलग अलग लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आपका पैसे को मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं. अलग अलग इवेंट्स देखेंगे, आर्बिट्रेज करेंगे एंड प्रॉफिट कमाने का ट्राई करेंगे. प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, एक छोटा स्टार्टअप बाय करेंगे, उसको ग्रो करके पब्लिक कर देंगे आईपीओ के थ्रू और प्रॉफिट कमाएंगे. तो दीज आर अगेन पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं एंड देन दिस हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड विल इन्वेस्ट अहेड. बट टू न्यू कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू स्टडी, ETF एंड सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स. ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है एथिक्स एंड इक्विटी में. एथिक्स में सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट पढ़ा था and ETF was studied in equity, but again in detail we will be studying it. Let's start with exchange traded funds. ETF, basically ETF will combine features of open end and close end mutual funds. Open end mutual funds और close end mutual funds previous video में ही पढ़ा, उसका कुछ तो भी characteristic ये क्लब करने वाला है. जैसे ETF are traded on stock exchanges like क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड. याद करो, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा डालना है या पैसा निकालना है उसमें से, तो आपको बाकी इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. इफ़ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स. मतलब कि ये है ना, एक स्टॉक के जैसे ट्रेड होता है एंड देन एनी वन कैन बाय और सेल बट ओनली ऑन दैट मार्केट. तो क्लोज एंडेड के जैसा क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड इट विल बी एट प्राइजेस क्लोजर टू NAV जस्ट लाइक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड. याद करो, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड में एक प्रीमियम या डिस्काउंट पॉसिबल था NAV से एंड ओपन एंड में ओनली ऑन NAV. तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेन एवर इट इज़ बींग ट्रेडेड ऑन अ मार्केट लाइक से स्टॉक एक्सचेंज, तो जो NAV के एकदम क्लोज वाला प्राइस है ना वो मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ NAV इज़ 100, अगर वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है और अगर आपको बाय करना है तो शायद आपको 102 पे मिलेगा. अगर वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है और अगर आपको बाय करना है तो आपको 100 पे मिलेगा. एंड इफ़ इट इज़ सम ETF तो आपको 100.2, वेरी क्लोज टू दैट NAV, ये आपको प्राइस पड़ेगा. नेक्स्ट, ETFs आर लाइक शेयर्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स विच ट्रैक इट्स NAV. ये ट्रैक करने वाला NAV, नॉट एकदम एग्जैक्ट NAV बट इट विल बी वेरी क्लोज. So you can either invest in mutual funds or you can invest in ETF. It is one and the same. Of course, थोड़ा minor difference होता है, but apart from that, it is the same. Both will lead to same gain or loss approximately. ये approximately क्या है ये आगे जाके पता चलेगा. Almost similar gain मिलने वाला है दोनों में से, ETF and mutual fund से. Advantages of investing via ETF, exchange traded fund में invest करने का क्या क्या फ़ायदा है. तो द फर्स्ट वन इज यू कैन शॉर्ट सेल द शेयर्स ऑफ ETF. मतलब पहले आप उसको सेल कर दो फिर आप बाय कर सकते हो, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. यू कैन बाय शेयर्स ऑफ ETF ऑन मार्जिन. मतलब कि अगर आपको $1 लाख का शेयर्स खरीदना है तो आज सिर्फ 10 या 20,000 पे करके भी वो आपको मिल सकता है. इट इज़ लाइक फ्यूचर्स में जब भी आप इनिशियल मार्जिन पे करते हो तो जो बैलेंस है वो लीवरेज हो गया. तो इवन इन दिस केस ETF शेयर्स विल बी अवेलेबल ऑन मार्जिन. आपके ब्रोकर को आपको पूछना पड़ेगा व्हाट मार्जिन कैन आई गेट. देन ETF प्राइस इज क्लोजर टू NAV ऑफ म्यूचुअल फंड. इसमें ज़्यादा प्रीमियम डिस्काउंट नहीं दिखेगा, इट विल बी वेरी क्लोज टू NAV. फोर्थ, ETF आर ट्रेडेड, मतलब कि लिक्विडिटी बहुत ही हाई है इसमें. एंड लास्ट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अलाउड. मतलब कि 1 शेयर, इवन इफ यू वांट टू बाय 1 शेयर इट इज़ अलाउड. Whereas म्यूचुअल फंड जो है वो बोलेगा इंडिया में 500 या 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए.
तो ETF अगर 50 रुपीज़ का है तो आप एक भी बाई कर सकते हो. सो फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स इट इज़ एन एडवांटेज. कॉस्ट ऑफ ETF is closer to NAV of mutual funds. However, ETF investors pay brokerage cost like equity shares. Remember, जब भी आप ओपन एंड या क्लोज एंड फंड में पैसा पे कर रहे हो तो इफ़ इट इज़ अ लोड फंड तो आपको बहुत सारा फीस लगेगा लाइक एंट्री लोड, एग्जिट लोड एंड एनुअल फी दोनों ही फंड में लगने ही वाला है. नाउ ETF के लिए आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो अगर 100 रुपी का शेयर प्राइस है वो म्यूचुअल फंड का, तो ये जो ETF आप बाय कर रहे हो उसके ऊपर आपको है ना इक्विटी शेयर्स के जैसा ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा. सो 100 के बदले शायद 100.2 या 100.3 आपको पे करना पड़ेगा. And of course, ETF investors won't pay any expenses to the mutual fund separately. दिस इज़ वेरी गुड एडवांटेज. अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यू आर पेइंग देम फीस, बट अगर आप ETF में डाल रहे हो तो आप कोई फीस म्यूचुअल फंड को पे नहीं करोगे. यू विल ओनली पे दैट ब्रोकरेज ऑन शेयर्स. सो दैट इज़ अ गुड एडवांटेज. उससे रिटर्न थोड़ा बढ़ जाएगा, अप्रॉक्स 1% से बढ़ सकता है आपका रिटर्न. नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैप अकाउंट. रिमेंबर दिस, सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट या रैप अकाउंट. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ये जो अकाउंट है, सी इट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल. एक बंदे के पास अगर 200 करोड़ है तो जो 200 करोड़ अगर आप मैनेज करोगे ना, इट विल बी लाइक मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड ओनली, बट जिसमें एक ही इन्वेस्टर है. दैट इज़ नोन एज सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट. एक बहुत ही वेल्दी क्लाइंट है, उसका पैसा आप मैनेज कर रहे हो, ट्रीटिंग इट लाइक अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी 200 करोड़ का होता है. तो ये एक बंदे ने 200 करोड़ ला के दिया तो यू विल मैनेज इट लाइक अ सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट. SMA is a portfolio managed exclusively for a single investor. SMA investors own the assets directly. देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड आगे जाके इन्वेस्ट करता है. मतलब इफ़ यू आर द इन्वेस्टर, ये म्यूचुअल फंड हो गया और आगे उसने इक्विटी और डेट में पैसा डाला है. तो ये जो इक्विटी और डेट है उसका डायरेक्ट ओनर कौन हो गया? डायरेक्ट ओनर हो गया म्यूचुअल फंड. तो इनडायरेक्ट ओनर कौन हो गया? जो तुम हो. तो ये डायरेक्ट ओनर म्यूचुअल फंड है, इनडायरेक्ट ओनर आप हो. बट इमेजिन अगर आप सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट में हो, मतलब आप एक इन्वेस्टर हो जिसके पास बहुत पैसा है, तो यू विल बी ओनिंग इट डायरेक्टली. मतलब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी. अब मुकेश अंबानी के पास अगर 200 करोड़ है तो आप है ना उसका पैसा मैनेज करने वाले हो SMA सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट के थ्रू. तो ये जो अंबानी का पैसा है वो डायरेक्टली जाएगा इक्विटी, डेट या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में. बट आप क्या करोगे? रेकमेंड करोगे या मैनेज करोगे ये पैसों को. मतलब योर इन्वेस्टर जो है अंबानी, दैट इज़ द डायरेक्ट ओनर. तो दिस इज़ वन मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल म्यूचुअल फंड एंड सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट. So, second point again, SMA investors own the assets directly, unlike mutual fund investors where the assets are owned indirectly through a mutual fund. Large institutions or HNI, heavy net worth individuals, go for SMAs since they get personalized advice from the portfolio manager or the investment manager. मतलब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका काम क्या है? उसको खाली एडवाइस करना है कि इधर इधर पैसा आपको डालना है. So that is SMA, separately managed account. To conclude, you can invest the funds in these investment vehicles depending on the amount you wish to invest. जैसे if your investment is $5, तो you can invest in ETF. Remember, ETF का एक शेयर भी आप ले सकते हो. अगर आपके पास $50 है तो आप ETF और साथ साथ में म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो. म्यूचुअल फंड विल एक्सेप्ट दैट. $50,000 है अगर आपके पास, तो ETF है, म्यूचुअल फंड है, साथ साथ में SMA भी कर सकते हो, सेपरेटली मैनेज अकाउंट के लिए भी जा सकते हो. एंड अगर $5 लाख है अगर आपके पास, तो आप ETF में भी जा सकते हो, म्यूचुअल फंड, सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट, प्राइवेट इक्विटी. यू कैन एक्सप्लोर एनी ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. थैंक यू guys for watching this video. Stay tuned to Ekeeda and subscribe to Ekeeda.